हेलो बच्चों। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आया था इस बार जेई मेंस 2025 में 29 जनवरी को। इफ 24 इंटू 0 टू पाई बाई 4 साइन मोड 4x माइनस पाई बाई 12 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन 2x dx पाई बाई 2 पाई प्लस अल्फा। तो इसका कोई जो सॉल्यूशन आएगा वो 2 पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में आएगा। तो उस अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दो दो पार्ट में है। तो इसमें I1 को हम मान लें क्या है, 0 टू पाई बाई 4 साइन मोड 4x माइनस पाई बाई 12 इंटू dx। और I2 वाला फंक्शन मान लें 0 टू पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 साइन x dx, 2 साइन x dx। अब जब पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, साइन मॉड। तो पहले तो किसको, इस मॉड फंक्शन को सोल्व करना होगा। अब इस मॉड फंक्शन को सोल्व करेंगे तो देखो 4x माइनस पाई बाई 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 48। तो पाई बाई 48 से पहले ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। लिमिट यहां I1 की जो लिमिट है वो चेंज कर दे तो कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई 48। 0 टू पाई बाई 48 में कैसा होगा, माइनस होगा, नेगेटिव। और साइन नेगेटिव एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन 4x माइनस पाई बाई 12 इंटू डी एक्स प्लस पाई बाई 48 टू पाई बाई 4, इसमें पॉजिटिव देगा तो साइन 4x माइनस पाई बाई 12 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो देखो साइन एक्स का तुम जानते ही, साइन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस कोस एक्स। तो माइनस तो पहले से है, इसका हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, तो पॉजिटिव हो जाएगा कोस 4x माइनस पाई बाई 12 अपॉन एक्स 4 का मल्टीपल है तो डिवाइड बाई 4। लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई 48 प्लस इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का कोस एक्स। तो यहां माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, कॉस 4x माइनस पाई बाई 12 अपॉन एक्स 4 का मल्टीपल है तो डिवाइड बाई 4। इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, पाई बाई 48 से पाई बाई 4। अब ये लिमिट पुट कर दें तो I1 1 बाई 4 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या रहेगा, पाई बाई 48 पुट करेंगे तो पाई बाई 12 बचेगा, और पाई बाई 12 बनेगा तो कॉस 0, पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 0, माइनस 0 पुट करेंगे तो cos माइनस का पाई बाई 12 बचेगा, ये पार्ट 0, माइनस पाई बाई 12 में और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये क्या रह जाएगा, cos पाई बाई 12। सिमिलरली यहां वैल्यू पुट करें तो पाई बाई 4 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos यहां पुट करें तो पाई माइनस पाई बाई 12, और 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो एक बार। पाई बाई 48 पुट करेंगे तो माइनस का cos कितना बचेगा, 48 अगेन आपका पाई बाई 12, 48 पुट करेंगे तो ये cos 0, ये cos 0। 1 बाई 4 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस cos पाई बाई 12 माइनस 1 बाई 4। तो cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाई 12 और cos 0 की वैल्यू -1। यहां हम अंदर मल्टीपल कर दें तो 1 बाई 4 माइनस का 1 बाई 4 cos पाई बाई 12 प्लस 1 बाई 4 cos पाई बाई 12 माइनस और माइनस प्लस 1 बाई 4।
ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/4, 1/2, 1/2। अब किसको सोल्व करना था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन I2 को। ये तो I1 का रिजल्ट आया है, I1 इक्वल्स टू 1/2। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व करना है, यानी मुझे I2 वाले पार्ट को सोल्व करना है। तो ये देखो क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 to π/4 mod ऑफ 2 sin x dx। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो सब साइन एक्स का ग्राफ समझे पहले। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है वो बना लो एक बार, कहां से 0 से π/4 तक का, या पूरा बनाई, ऐसा बनेगा। 0 यहां पे वैल्यू कितनी होती है π/2, π/2 पे होता है 1। अब π/2 पे 1 होता है तो 2 sin x का जो रिजल्ट आएगा वो कहां तक जाएगा, लिमिट इसकी 2 तक। अब इसकी देखो 1 कहां होगी, 1 कहां होगी, 1 होगी जहां पे π/6 पे, sin 30 पे, क्योंकि sin 30 पे 1/2 होगा, 1/2 से 2 कैंसिल, तो π/6 पे यहां होगा π/6, π/6 पे वैल्यू क्या होगी 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस पोर्शन से यहां तक इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन तो कितना आएगा 0 आएगा, और इस लिमिट से आगे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज करेंगे तो यहां सॉल्यूशन इससे इसके बीच में लिमिट कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो इसके दो पार्ट कर दे, कहां से कहां तक 0 to π/6, 0 to π/6 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सॉल्यूशन कितना आता है 0, तो हो जाएगा 0 इंटू 0 to π/6 माइनस सॉरी dx, प्लस इस पार्ट का सॉल्यूशन 1 आएगा तो 1 इंटू π/6 to π/4 dx। तो देखो 0 के कारण I2 फर्स्ट पार्ट का तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड का देखें तो dx का कितना होता है x, लिमिट π/6 to π/4, I2 इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसका सॉल्यूशन लेंगे तो 12 एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2 π/12, तो I2 कितना आ गया π/12। हमें सॉल्यूशन चाहिए था 24 इंटू I1 प्लस I2 का, तो इक्वल्स टू 24 इंटू I1 कितना आया 1/2, प्लस I2 कितना आया π/12। इस 24 को मल्टीपल कर दे तो 12 प्लस 2 पाई। तो बाई कंपैरिजन हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 12, अल्फा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।